हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। हम केमिस्ट्री में अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और नोमेनक्लेचर के बारे में। अभी नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सिंपल, अभी जो सबसे पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, जनरल मेथड्स, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पूरी रिएक्शन कुछ 11th में पढ़ा है, तो कुछ अभी जस्ट जो लास्ट चैप्टर हुआ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसमें डिस्कस किया। देखो सबसे पहला क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। दो मेथड देखा था, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाया था पायरिमिडीन के साथ में, उसके अलावा क्रोमियम अनहाइड्राइड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाए थे। किसका? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का यूज कर रहे थे तो हमें अल्डिहाइड मिल रहा था, और जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का यूज कर रहे थे हमें क्या मिल रहा था? कीटोन। सेम रिएक्शन हमने हीटिंग विद कॉपर पाउडर के साथ में जो हीट किया था, सेम उसमें भी 1 डिग्री के साथ हमें अल्डिहाइड और 2 डिग्री के साथ में हमें क्या मिलता था? कीटोन। ये लास्ट ही चैप्टर में डिस्कस किया, तो ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। सिंपल, इसमें क्या यूज किया है हमने? कॉपर पाउडर को, और वो भी हीटेड कॉपर पाउडर को, हॉट कॉपर पाउडर को यूज किया। क्लियर है? तो पहली मेथड ऑक्सीडेशन हुई है और सेकंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये दोनों कहाँ की है? 12th की रिएक्शन है, वो भी कौन से चैप्टर की? 11th चैप्टर की। क्लियर है? मेथड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन से है, ठीक है। और ये है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन आया मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं? चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th की रिएक्शन है। कौन कौन सी? पहली ओजोनोलाइसिस और सेकेंड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। देखो ओजोनोलाइसिस यूज किसका करना है? अल्कीन का, ठीक है। अल्कीन लिया ओजोन के साथ में, O3 मतलब ओजोन, CCl4 क्या होता है? कैल्शियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता ना? वही ना, कैल्शियम ना, नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना अभिजीत? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है क्या? अच्छा ठीक है। क्या है? कार्बन, याद है बोले कंफ्यूज ना हो जाए अगर कैल्शियम बोलूं तो, है ना। चलो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करें तो हमें सीधा क्या मिलता है? ओजोन। सबसे पहले तो हमें ओजोनाइड मिलेगा, अल्किल ओजोनाइड। क्लियर है? तो ये बॉन्ड क्या होगा फिर किसके प्रेजेंस में? जिंक डस्ट के साथ में, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से। क्लियर हो रहा है? तो ये एक हमें कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा, ये एक मिलेगा। क्लियर है? और हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। कोई भी एक रिएक्शन लेना है क्या कि अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। आयन है इधर, अल्काइन की रिएक्शन है। हाँ तो मैंने अल्कीन लिखी थी, तो मुझे समझ में आया अल्कीन लिखी थी, अल्काइन, ठीक है। अब अल्काइन को हम क्या करते हैं? 40% H2SO4, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में ट्रीट करते हैं। SO4 Hg, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में ट्रीट करते हैं, हमें ये कंपाउंड मिलता है, दिख रहा है? हाइड्रोजन। पर ये कैसा है? अनस्टेबल। और हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है ना, हाँ। अल्कोहल से अल्कोहल की शिफ्टिंग होके अल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। भूल गया? कौन कौन भूल गया? मैं तो बोल रिवीजन कितने बार? इस चैप्टर का पता ही लगा है। अच्छा नहीं, वो छोड़। टॉटोमेरिज्म किस टाइप का क्या है? आइसोमेरिज्म का टाइप। आइसोमेरिज्म का टाइप है।
क्या होता था पीछे? टेन वाइसोमेरिज्म क्या होता था पीछे? मैंने बोला था आइसोमेरिज्म का टाइप है। हाँ, आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाँ आइसोमेरिज्म क्या होता है? कैपेसिटी का हाँ? कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं? 3 कौन से? टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और आगे आगे नहीं आगे 3 ज्यादा रहते हैं। हाँ बता बता 4 रहते हैं। हाँ बता 4 या 5 रहते हैं। देखो इधर टोटोमेरिज्म दोनों देखा था, कीटो इनॉल याद है क्या? कुछ इस तरीके से कीटो का कन्वर्जन किसमें था? इनॉल में। इन प्लस ऑल, इनॉल क्यों बोला था? इसमें इन ग्रुप मतलब हमारा डबल बॉन्ड भी आएगा, ऑल मतलब OH भी आएगा, तो सेम ही तो है ना। देखो ये इनॉल है, इंटर कन्वर्टेबल था हमारे पास में। ये रिएक्शन याद है कि अगर ये हमने देखा था, देखो ये है अब क्लियर है। ये अल्फा हाइड्रोजन था, ये OH के बाजू वाला, इसको कन्वर्ट करते थे हम, क्या होता था? ये H इधर और यहाँ शिफ्ट होता था, तो क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड CO COH। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल में ये कार्बोनिल ग्रुप देगा, तो ये टोटोमेरिज्म से आपको कार्बोनिल कंपाउंड या तो अल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन। यहाँ पे ये रहा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में। लिखे नहीं है वहाँ पे लिखे नहीं। अरे मेरे भाई Consider. कंसीडर समझते शार्प बच्चे ऐसे ये रहते ठीक है, देन शार्प नहीं होते। क्लियर है। कौला बच्चा है। वैसे यहाँ पे भी यहाँ लिखना था, फिर यहाँ पे भी बोल देना था। ठीक है, अभी ये क्या है? टोटोमेरिज्म है, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये अनस्टेबल होने के कारण में ये शिफ्ट होगा, जिससे आपको अल्डिहाइड या फिर कीटोन। क्लियर है। और ये 11th की रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 11 और 15 15 है ना, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं असील क्लोराइड। अदर देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने जनरल देख लिया, जनरल में हमने 2 देख लिया, 2 11th की थी और 2 12th की थी, अल्कोहल एंड फिनॉल से निकल। अदर में सबसे पहली मेथड आती है फ्रॉम असील क्लोराइड। असील क्लोराइड को हम हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। क्या? हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है। और सिंपल एक बार असील क्लोराइड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? अल्डिहाइड। देख बेटा यही है असील क्लोराइड। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रोसेनमैन रिएक्शन। मॉड बोलता है। रोजेन मॉड बोलता है। इधर है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ में हमें क्या मिलेगा? आर। हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, सीधा H के साथ में ये है और यहाँ पे प्लस HCl। ये क्या है हमारा? क्या है? ये कार्बनिक अल्डिहाइड रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O Cl H2
पैलेडियम BaSO4 क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। क्या नाम है इसका? कुछ दिखे तो बता दो। क्यों? ऐसे उस साइड के पास आता है। ये क्या है? पहले क्या बताया? मीथेन और नहीं दो इथेन इथेनॉल। है ना, तो ही तो काम है। इथेनॉल। इथेनॉल। हाँ ई लगा है कुछ है। क्लियर है? इथेनॉल क्लियर है? तो ये रहेगी हमारी किसकी? फ्रॉम असील क्लोराइड, जिसको हम रोजमन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? किसके कारण? पैलेडियम एंड BaSO4 के साथ में ट्रीट करते हैं। क्लियर है? यस सर। देखो अभी देखा था हमने इसके पहले अल्डिहाइड का फ्रॉम असील क्लोराइड के साथ। तो सेम हमें अभी किसका देखना है? प्रिपरेशन कीटोन देखना है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। किससे? असील क्लोराइड से। तो सबसे पहले देखते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों साथ ही में देख लेंगे। ठीक है? एरोमेटिक भी साथ में लेना है। ठीक है, चलो अब सबसे पहली चीज आती है कि ट्रीट किसके साथ में करना है। सबसे पहले ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट करना है। किसके साथ? कैडमियम क्लोराइड। तो हमें क्या मिलेगा? अल्किल कैडमियम मिलेगा। चलो देखो, ये क्या है? क्या है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एमजी हो रहता है उसमें। नहीं उसने उन्हें बोला MgO रहता। इसके पहले भी इसकी रिएक्शन की हुई है क्या? हाँ किसके साथ? बहुत सारे जगह पे। रिएक्शन विद मेटल्स में हमेशा हम या तो सोडियम वाले कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन के साथ में करते थे, या फिर इसके साथ में। क्लियर है? RMgX प्लस CdCl2 के साथ में अगर हम ट्रीट करें तो हमें क्या मिलेगा? R2 CD प्लस, अब बचा क्या? MgXCl क्या मिलेगा हमें? 2 mg है। 2 है X और क्या? Cl कहाँ? उधर ही। Cl, मतलब ये दोनों के दोनों ही अल्किल हलाइड्स हैं। क्लियर? अब क्या करना है? ये जो R2CD जो फॉर्म हुआ है, इसको असील क्लोराइड के साथ में ट्रीट करना है। इसके साथ? असील क्लोराइड के साथ में। चलो ये देखो, असील क्लोराइड क्या था? 2R' R COCl COCl। ये हमारा क्या है? असील क्लोराइड है। इसको ट्रीट करना है। देखो, या तो इसको R' ले लो या उसको ले लो। किसको ले लेते हैं? इसको इसको ले लो। क्या हो जाएगा? R2CD R2CD। क्लियर है? क्या मिलेगा? ये R और ये CO क्या मिल जाएगा हमें? R CO CO R' डैश। क्लियर हो रहा है? पक्का? तो अगर हम कोई भी इस यहाँ पे इस R की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी ग्रुप CH3 वगैरह। कोई भी एक आध एग्जांपल। अभिजीत, इस जगह पे BR बोल ना। अबे में CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C। यही है। क्या नाम होगा इसका? ऐसा बताया था ना उसका। 1 क्लोरो इथेनॉइल क्लोराइड। बताया था ना ऑयल आएगा करके। इथेनॉइल क्लोराइड को अगर हम CH3 2CD के साथ में अगर ट्रीट करें तो क्या मिल जाएगा हमें?
प्रोपेनल प्लस एसीटोन, प्रोपेनल। क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा? CH3 CO CH3 हमने सिर्फ R डैश लिया है, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? ये कंपाउंड मिलेगा CH3 CO। क्या नाम है? क्या नाम होगा अभिजीत? प्रोपेनॉल। बैलेंस कर लो तो रिएक्शन पहले, ठीक है। बोलो ना। प्रोपेनॉल। और अनादर में एसीटोन। बाप रे बुका ना प्रोपेनल। ये सेम, ये तो था हमारा एलिफेटिक के लिए। अगर एरोमेटिक में अगर मैं इस जगह पे 2C6H6 ले लूं, C डबल बॉन्ड हो Cn, और यहाँ पे मैं CH3 ही लूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 2C6H5 C6H5 CO C डबल बॉन्ड हो CH3। CH। क्या नाम होगा? एसिटोफिनॉल। और एक ही दिया हमने बुक में। प्रोपेनॉल। वही प्रोप कहाँ से आया? कहाँ से आया थे? 6 कार्बन बताओ। तो वैसे ही ठीक है, एसिटोफेनॉल, ठीक है। और क्या नाम था? 7 8 पहले साइड 6 7 8 ऑक्टेनो आई थिंक हो सकता है, तो ऑक्टेनो हो सकता है। आई भी ऐसे बता रहा जनरल भी चलेगा। कॉमन नहीं होता। क्या नेम होगा? ए, चलो क्या हो जाएगा नेक्स्ट? एक नाम हो सकता है मिथिल फिनिल कीटोन, कॉमन नेम है ना, और नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? एसिटोफेनॉल। क्लियर है? देखो ये सेकेंड मेथड थी हमारी, इसके साथ में एलिफैटिक और एरोमेटिक कीटोन के लिए। ठीक है, कैसे फॉर्म होंगे? तो पहला मेथड किसके साथ था? असिल क्लोराइड। दोनों को हमने असिल, ये जनरल रिएक्शन है असिल क्लोराइड। इसमें हम R की जगह पे एलिफैटिक ग्रुप भी ले सकते हैं और एरोमेटिक ग्रुप्स ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एक और एरोमेटिक ग्रुप के लिए एक रिएक्शन रहेगी, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। बताए ना, पढ़ा है? उसमें भी हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। तो नेक्स्ट हम एरोमेटिक के लिए देखते हैं। एलिफैटिक और एरोमेटिक के लिए हमने दोनों को साथ में देखा, पर इसके अलावा एक और एरोमेटिक की रिएक्शन रहेगी कीटोन के फॉर्मेशन के लिए, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं हम फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। वो एक है, इसकी में हमें असिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है, पर किसके साथ करना है? डायरेक्ट कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन किसकी पढ़ना है अभी? असिल क्लोराइड के साथ ही है, पर नाम क्या रहेगा रिएक्शन का? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नोटिफिकेशन आएगा। चलो हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे कोई असिल क्लोराइड के साथ। सबसे पहले कोई भी जनरल रिएक्शन लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मेन जो रिएजेंट है, जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो क्या है? एक मिनट देखो, इसमें जो रिएजेंट रहता है वो रहता है AlCl3। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखो इस तरीके से, पहले जनरल रिएक्शन देख लो। ArH, ये हमारा बेंजीन हो जाएगा ना, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है।
हमने अलग इस तरीके से लिख लिया, ये हमारा है बेंजीन। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम किसके साथ, असील क्लोराइड के साथ, मतलब RCOCl के साथ, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है इस पूरे रिएक्शन में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब सीधा क्या होगा, ये H ग्रुप रिमूव होगा, अलग ये CO से ये R यहाँ जाके और ये HCl हो जाएगा, क्लियर हो रहा है क्या, क्या हो जाएगा RCO, इसको मैं ऐड ArCO R हो जाएगा, प्लस बचा क्या R और क्या बचा, H बचा और Cl बचा, ये Cl बचा और ये H, ये HCl बना लेगा ये, और ये ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सिंपल। अब डिपेंड करता है इस ग्रुप पे कि कंपाउंड बनेगा क्या। जैसे कि अगर मैंने लिया बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाई CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, क्या है हमारा ये, क्या कौन सा वाला, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या मिलेगा, बेंजीन है मतलब ये है, क्लियर हो रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3 क्या है, अभी पढ़ा कुछ देर पहले, एसिटोफेनोल। अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, अरे बाप रे, प्रोपियो फेनेनल, क्या हो जाएगा, फेनेनल, प्रोपियो फेनेनल, प्रोपियो फेनेनल, क्लियर हो रहा है, डन। ये हमारा फाइनल ग्राफ असाइलेशन है, डन, मतलब एसिल क्लोराइड के दोनों रिएक्शन डन होंगे, कैडमियम सॉरी अल्किल कैडमियम के साथ वाली भी, जिसमें हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं, ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ में हमने जो ट्रीट किया था, क्लियर है। तो R2CD फॉर्म हुआ था, वो एक हमारा असाइलेशन असील क्लोराइड के साथ ट्रीट करें तो वो भी डन हो जाता है, और सेकंड क्या आता है एरोमेटिक के लिए, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम नाइट्राइल में दोनों रिएक्शन देखना है, एक देखना है अल्डिहाइड के लिए भी और एक कीटोन के लिए भी। अल्डिहाइड की पहली रिएक्शन आती है स्टेफन रिएक्शन, इसमें हम ट्रीट करते हैं अल्केन नाइट्राइल को nascent हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। देख बेटा ये क्या है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड दिए ना आपने, अरे सो कार्बन सॉरी एन के साथ दिए देखेंगे, इसकी रिएक्शन nascent हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। ऐसे मतलब ऐसे पूछा क्या होता है, साइन है नहीं उसी से आता है SN SnCl2 बताओ, SnCl2 का मतलब क्या है, स्टेनस क्लोराइड, क्या है, स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड के साथ में अगर ट्रीट करें तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल, पहले एक मिलेगा इमीन हाइड्रोक्लोराइड का ग्रुप, देखो एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा
डबल बॉन्ड NH डॉट HCl क्या हो जाएगा? HCl। इसका नाम क्या है? इमीन हाइड्रो क्लोराइड। क्लोराइड। क्लियर है? अब ये इमीन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो आगे कर दूं कि यहाँ पे करूं? नहीं पड़ेगा, नीचे इसके साथ करेंगे H2O। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ऐड होगा ये तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक हो जाएगा RCHO प्लस ये जो है NH4Cl क्या हो जाएगा ये? अमीन क्लोराइड और ये हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। क्लियर है? अब रिएक्शन करवाना है किसी भी जनरल ग्रुप के साथ। बताओ किसके साथ करवाते हैं? कुछ भी ले लो। बताओ। CH3। इथेन नाइट्राइड ले ले पक्का? आपकी जगह पे CH3 ले लेंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। रिएक्शन टू नेसेंट हाइड्रोजन स्टेनस क्लोराइड के साथ में क्या मिलेगा? CH3CH CH3 NH NH HCl। क्या नाम है? इथेनामीन हाइड्रोक्लोराइड। किसका नाम है? इथेमेनिन। ये इमीन लगाना है इथेन में। इथेनामीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोराइड। इसको अगर हम H2O के साथ में ट्रीट करें तो हमें क्या मिलेगा? सीधा क्या मिलेगा? इथेनॉल प्लस क्या मिलेगा? इथेनॉल मिलेगा हम्म CH3CHO। ये हमारा क्या है? इथेनॉल इथेनॉल प्लस अमीन क्लोराइड NH4। C। क्लियर हो रहा है? वही अगर हमारी बेंजल्डिहाइड के साथ हो जाए तो हमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्म करना है बेंजोनाइट्राइल के साथ में। मतलब क्या बोल रहे हैं हम? इस R की जगह पे ये ले लें C होगा ये बेंजोनाइट्राइल। सेम क्या मिलेगा? SnCl2HCl के साथ में बेंजाइमिन। यही मिलेगा। क्या नाम होगा? बेंजाइमिन इमिनिन। बेंजामीन हाइड्रोक्लोराइड। बेंजामीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस इसकी रिएक्शन H2O क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड प्लस NH4Cl। क्लियर है क्या? तो मतलब हम बेंजोनाइट्राइल से हमने किसका फॉर्मेशन किया? बेंजल्डिहाइड का। और इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल अल्डिहाइड देखा, अभी देखना है कीटोन। कीटोन में देखो सिंपल सेम अल्किल नाइट्राइल के साथ में रिएक्शन करवाओगे। क्या है अल्किल नाइट्राइल? RC ट्रिपल बॉन्ड एंड
ये है, इसकी रिएक्शन करवानी ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ, R डैश MgX, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें इमीन मिलेगा। कैसे? अब देखो, R C क्या होगा अभिजीत? इसमें ही बताऊंगा तो ऐसा। क्या होगा? R C फिर R डैश। डबल बॉन्ड N अच्छा ये मोबाइल है। R डैश, क्लियर हो रहा है? फिर इसमें हमने क्या किया था? H2O के साथ में H प्लस आयन, मतलब एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करोगे, क्या मिलेगा हमें? R C डबल बॉन्ड O R डैश, हाँ सही है। और क्या बचेगा? HX HX H तो है नहीं, NX प्लस NH3 मिलेगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा H2 क्लियर है? ये हमारी रिएक्शन रहेगी। अगर हम कोई भी कंपाउंड कौन सा ले लें, CH3 प्लस ये भी CH3 ले लूंगा, Mg Br लो, ईथर क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड N CH3। कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, एकदम सही है। सही है, एकदम सही। मैं बताऊंगा बल्कि H2O H प्लस के साथ में क्या मिलेगा हमें? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH3। क्या नाम है इसका? एसीटोन एसीटोन या फिर अमाइन, उसका प्रोपैनन, क्या हो जाएगा? प्रोपेनन। प्रोपैनन या फिर एसीटोन। क्लियर है? पक्का? एक इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है? इसका भी नहीं आता ना। करेक्ट करवा दोगे यहाँ पे? यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड, यहाँ इसका वाला दोनों का मैं दे दूँ, जब यहाँ पे रहेगा, देखो CH3 C, ये जो CH3 यहाँ जाएगा, ठीक है, और कंपाउंड डबल बॉन्ड N M G क्लियर है? तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CH3 क्लियर है? डन। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये हमारा इमीन है ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला तो ये क्या कंपाउंड है? कौन सा? बेंजीन में टॉलिन, CH3 टॉलिन। टॉलिन। टोलिन क्या है? ठीक है। टोलिन की रिएक्शन अगर हम क्रोमियम क्या क्लोराइड के साथ में करवाए, इन प्रेजेंस ऑफ, या तो CH2 ले सकते हैं या तो CCl4 ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, CCl4 भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या मिलेगा? सीधा ये जो दोनों H को रिप्लेस करके ये क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। O के साथ में हमें क्या मिलेगा? OCr OHCl2, ये हमें मिलेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाए तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजल डिहाइड। क्लियर है?
ये इसी रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। क्या बोला जाता है? इटार्ड रिएक्शन। सेकंड आते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिलरीन यूजिंग द क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में हमें मिथिलरीन मतलब टोलिन हो गया, अरीन के ऊपर में मिथिल ग्रुप मतलब टोलिन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? टोलिन है। टोलिन में ये दोनों ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ किसके साथ में करवाना है? एसिटिक अनहाइड्राइड। ये इस तरीके का ग्रुप है, देखो याद है ना, ये है एसिटिक अनहाइड्राइड। लिया इसके पहले भी मैंने उसको कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से लिखा, ये 2 बोला है ना, ठीक है। ओ के साथ में ये एसिटिक अनहाइड्राइड क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में ट्रीट करेंगे। टेम्परेचर 273 या 283 केल्विन के टेम्परेचर पे हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर इसको अगर हम हीट करेंगे और साथ में किसके साथ? H3O मतलब क्या है? कोई भी एसिडिक मीडियम के साथ में अगर हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? फिर से बेंजल डिहाइड। मतलब सीधा हमने क्या किया? टोलिन का कन्वर्जन किया बेंजल डिहाइड में। यहाँ पे भी हमने टोलिन का कन्वर्जन किया बेंजल डिहाइड में। सिर्फ फिर डिफरेंस क्या था? यहाँ पे हमने यूज किया क्रोमियम क्लोराइड और यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में हमने यहाँ पे क्या यूज किया? एसिटिक अनहाइड्राइड। क्लियर है? डन। ये 2 रिएक्शन। इसके बाद आती है हमारी गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं बाय साइड चेन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। टोलिन को अगर हम क्लोरीनेशन करवाएं, Cl2 के साथ क्लोरीनेट करवाया, Hb प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? सीधा रिमूव होगा ये एक H और यहाँ पे Cl2 2 पहले सिंगल H रिमूव होगा तो एक Cl ऐड होगा, फिर एक H रिमूव होगा तो सेकेंड Cl2। हमें पता है क्लोरीनेशन जितने हाइड्रोजन है उतने को रिमूव करते चलता है। क्लियर है? तो क्लोरीनेशन हुआ, हमें यहाँ पे क्या मिला? बेंजल क्लोराइड मिला। उसको हमने 373 केल्विन के टेम्परेचर के साथ में हाइड्रोलिसिस करवाया, हमें क्या मिलेगा? बेंजल क्लियर हो रहा है क्या? नेक्स्ट आते हैं पहले गैटरमैन देखो, फिर गैटरमैन कोच देखते हैं। गैटरमैन रिएक्शन में हम बेंजीन के साथ में HCN को ट्रीट करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड को, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर CuCl3 क्यूप्रस क्लोराइड या फिर ये अनहाइड्रस। और HCl के साथ में हमें क्या मिल जाता है? बेंजल डिहाइड। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। यहाँ पे भी देखो हमने कॉमन HCl लिया है, यहाँ भी HCl लिया है और रिएजेंट तो सेम ही है, कौन? AlCl3 और CuCl3। और ये दोनों ही कैसे, ये कैसा है? अनहाइड्रस। क्लियर हो रहा है? उसके साथ में अगर ट्रीट करवाते तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजल रिएजेंट सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है? यहाँ पे CO लगाया है और यहाँ पे HCl के साथ में ट्रीट किया है। क्लियर है? तो ये हमारी यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है? खत्म होती है। देखो यहाँ अल्डिहाइड और कीटोन का हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ डन होता है। हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।